नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जज, मजिस्ट्रेट और न्यायमूर्ति में क्या अंतर होता है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही जानकारी हम लाते रहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जज मजिस्ट्रेट दो तरह के मामले सुनते हैं। एक होता है सिविल मामला, और सिविल मामले को हिंदी में कहते हैं व्यवहारी, और इंग्लिश में कहते हैं सिविल केस, और उर्दू में कहते हैं इसे दीवानी मामले। और जो क्रिमिनल केस हैं उनसे हिंदी में कहते हैं दांडिक मामले, और उर्दू में कहते हैं फौजदारी मामले। तो सिविल प्रकृति के मामले क्या होते हैं या सिविल मामले क्या होते हैं, इसकी जानकारी मिलती है हमें सीपीसी 1908 के सेक्शन 9 में। तो सिविल मामले कौन से हैं? ऐसे मामले जिनका अधिकार, अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। दीवानी मामले कौन से होते हैं? ऐसे मामले जिनमें दंड, सजा के लिए प्रावधान होता है। तो दो तरह के मामले होते हैं, हमने देखा, सिविल मामले और आपके क्रिमिनल मामले। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। कुछ मामले दोनों ही प्रकृति के बीच के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके घर पर किसी ने कब्जा कर लिया है, आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो आप वाद ला सकते हैं, सिविल केस ला सकते हैं और कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा घर खाली करवाया जाए, और जितने समय तक वह व्यक्ति ने घर पर कब्जा करके रखा है उतने समय के लिए कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। एक तो यह सिविल मामला जहाँ पे मांग किया जा रहा है अधिकार की कि घर पर आपका कब्जा हो, और दूसरा की क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। जीत के समय वो कब्जे पर जितने समय रहा उतने समय के लिए आपको एक निश्चित रकम दिलाई जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप इस मामले को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं, वहां पर अपनी मांग रखें कि आपके घर पर कब्जा करने के लिए उसे जेल में डाला जाए और सजा दिलाई जाए। तो दो तरह के अलग-अलग मामले हैं यह। एक तो आप यह मांग कर सकते हैं कि जितने समय तक वह घर पे या प्रॉपर्टी पे कब्जा करके रखा है उतने समय का हमें कंपनसेशन दिया जाए, ये सिविल मामले में जाएगा। और यदि आप चाहते हैं उसे सजा हो, यह क्रिमिनल मामले में जाएगा। अगर आपने अधिकार या अनुतोष की मांग की है तो ये सिविल मामला है, और इसकी सुनवाई जो भी कोई करेगा उसे जज कहेंगे। लेकिन वहीं आपने अगर दंड की मांग की है, सजा की मांग की है, तो कोई इस मामले को सुनेगा, उसे कहेंगे दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट। इतना ही डिफरेंस होता है दोनों में। आपकी जानकारी के लिए, कुछ मामले स्पेशल सिविल नेचर के होते हैं, जैसे कॉपीराइट के मामले, पेटेंट, ट्रेडमार्क के मामले, ये प्योर सिविल मामले होते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, कुछ मामलों की प्रकृति में ड्यूअल नेचर की होती है। आपकी या पीड़िता की मांग पर डिपेंड करता है कि वह सिविल मामला होगा या फिर क्रिमिनल मामला होगा, कि वो सिविल मामले में जाएगा या फिर क्रिमिनल मामले में जाएगा। इतनी सारी बात इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जज और मजिस्ट्रेट ये दोनों बैठते हैं लोअर कोर्ट में, जो सबसे नीचे के न्यायालय होते हैं। वहां पे यह बैठते हैं सिविल जज, जुडिशल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास, जैसे कि ऊपर के न्यायालय में जाते हैं तो होता है आपका जिला स्तरीय न्यायालय। जिला स्तरीय न्यायालय, वहाँ पर अगर सिविल मामला जाता है तो वो जिला स्तर में जाता है, जिला न्यायालय में जाता है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। और क्रिमिनल मामले जो जाता है वह सेशन कोर्ट में जाता है। सेशन कोर्ट में बैठते हैं। कई जगह है आपने देखा होगा जिला और सत्र न्यायालय लिखा होता है, कई जगह आपका लिखा होता है जिला और सत्र न्यायालय लिखा दिखता है। कोर्ट के सामने ये जिला और सत्र न्यायालय वो है जो सिविल मामलों को सुनेगा, और सत्र न्यायालय वो है जो क्रिमिनल मामलों को सुनते हैं। तो जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज सिविल मामलों को सुनते हैं, और सत्र न्यायाधीश सेशन जज क्रिमिनल मामलों को सुनते हैं। तो जैसा कि हम ऊपर कोर्ट में जाते हैं तो दोनों ही जज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो कुछ भी करेंगे वह न्याय होगा। लोअर कोर्ट में जज मजिस्ट्रेट हैं, ऊपर के कोर्ट में दोनों जज होते हैं। लेकिन जैसे ही आप
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो अपन आप देखते हैं कि उनका होना ही न्याय हो जाता है, इसलिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्हें न्यायमूर्ति कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? न्यायमूर्ति, क्योंकि उनका होना ही न्याय हो जाता है। आपने सुना होगा न्यायमूर्ति जस्टिस, उनका होना ही न्याय है, वही न्याय के प्रतिरूप है। तो इस तरह से हम जज, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और न्यायमूर्ति इन शब्द में डिफरेंस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। हम लॉ की जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आपके इस टॉपिक पर, आपके किसी भी टॉपिक पर, या आपका वह टॉपिक सिलेबस से संबंधित हो या कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हो या जो आपके आपको परेशान कर रहा है, तो आप हमें सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक पर एक लेक्चर बनाया जाए और वो टॉपिक यदि आपका पर्सनली है, आपसे रिलेटेड है, पर्सनली रिलेटेड है, तो कोशिश की जाएगी कि आप तक उनका उत्तर पहुँचाया जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इस चैनल पर, नए टॉपिक के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।